हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सोशल साइंस के पेपर को 2025 के, जिसके सारे क्वेश्चंस हम इंग्लिश में देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इस वीडियो हम स्पेशली इंग्लिश, हिंदी और मराठी मीडियम वालों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन असल में इंग्लिश मीडियम में हुआ है। तो आप उर्दू मीडियम वालों के लिए भी ईजी रहेगा, जिनको उर्दू टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद हमने यहाँ पर एक फुल एनालाइज करने के बाद एक सोशल साइंस 2025 में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस पर एक नोट तैयार करके रखी है जो हम आपको एंड में बताएंगे। पहले क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन नंबर से। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस कंप्यूटर। इसका सही ऑप्शन मैं आपको सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ के बताऊंगी, जो राइट ऑप्शन रहेगा उसी को रीड करूंगी। तो इसका राइट ऑप्शन था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स के बेस पर है, जिसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसे देखना था। इंडिया वॉज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द कंट्री ऑफ जॉइंट फैमिलीज। एंड स्टेटमेंट बी, द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नाउ गिवन एन इनपुट टू द सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिलीज। So both statements are correct. Next question है, who is recognized as रियासतकार। इसका राइट आंसर है गोविंद एस सरदेसाई। मैच द पेयर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, लावनी, मोहिनीअट्टम। तो ये जो ऑप्शंस है ये स्टेट डांस, जो फेमस स्टेट डांस है जो स्टेट के, उससे इसे पेयर करनी है। तो इसका सही पेयर था सेकंड ऑप्शन, इसका सही आंसर था ए। महाराष्ट्र का है लावनी, उसके बाद है आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, उसके बाद है केरला का है मोहिनीअट्टम, और लास्ट वन है तमिलनाडु का फेमस डांस है भरतनाट्यम। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन नंबर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। इन दिस एज beasts of burden were used for transporting goods. Second, the trade and transport developed in this age, and in this age wheel-made pottery was produced. Which age is explained through these statements? So इसका राइट आंसर था थर्ड वन, नियोलिथिक एज, जो कि मैंने क्लिक नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द ऑड मैन आउट वया चरमनामा, करमार, नाव्या। इसका सही जवाब था नाव्या। नेक्स्ट वन इज मैच द पेयर्स। अगेन मैच द पेयर का क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क्स के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हड़प्पन साइट्स के बारे में पूछा है। हड़प्पा जो कि सोशल स्टडीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, महाटीटी का। इसे याद रखिए, रट्टा मार लीजिए, कुछ भी करके घोल कर पी लीजिए, लेकिन हड़प्पन साइट्स को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हड़प्पन साइट्स दाइमाबाद, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगन, इनको पेयर करना है प्रेजेंट स्टेट से। जो पहले हड़प्पन साइट्स थी, जो उन्हें प्रेजेंट स्टेट में क्या नाम से जाना जाता है। तो इसका दाइमाबाद किसे कहा जाता था, इसका पहले आप देख लेते हैं कि सही पेयर मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ की थी। दाइमाबाद के साथ चौथा है महाराष्ट्र, राखीगढ़ी के साथ हरियाणा, लोथल था गुजरात, और कालीबंगन था थर्ड वन राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट एसोसिएटेड विद द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857 इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रगल ऑफ 1857 और बैटल ऑफ 1857 हिस्ट्री का। इसे भी आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना। सो ऑप्शंस आर, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जैसे कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या था, इस तरह से। फर्स्ट है टाटिया टोपी वॉज हैंग टू डेथ। नेक्स्ट, ब्रिटिश ट्रूप्स केम इन दिल्ली विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकैप्चरिंग इट। मंगल पांडे रेस्ड वॉइस अगेन द डिसकॉन्टेंट अमंग द सोल्जर्स एट बराकपुर कंटोनमेंट। नेक्स्ट है इंडियन सोल्जर्स एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एक है थर्ड, मंगल पांडे रेस्ट वॉइस अगेन। देन उसके बाद है फोर्थ, इंडियन सोल्जर्स एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल। Then British troops came in Delhi
and next one is Tarjatopia was hanged to death. 99. Abel Jans Zoon, Tasman and Captain James Cook were engaged in seafares of Australia and New Zealand. Next one is this symbols belongs to Seato, Seato. Then the seals of Harappan civilization were made from a stone called stidite. Find the correct chain. Alexander, Takshashila, Kalinga War, Emperor Chandragupta Maurya near Junagadh and Sudarshan Lake. Okay, so correct chain is this. Next question है find the incorrect pair. Okay, भारावी कुमार संभव ये करेक्ट पे इनकरेक्ट पेयर है, बाकी की सारी पेयर्स करेक्ट है. नेक्स्ट है इसका माघ शिशुपालवत कालिदास रघुवंश, ये सारी करेक्ट पेयर्स हैं और ये इनकरेक्ट है. ओके, मैच द पेयर, अगेन मैच द पेयर का आया है और ये भी मैच द पेयर का है. तो आप देख सकते हो कि सोशल साइंस के अंदर बहुत से, अभी तक तो हमने 4 क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं जो मैच द पेयर्स पर आए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल साइंस में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए. इसमें से किसी एक को चूज़ नहीं करना है, किसी एक को ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये एक पता चल गया तो बस बहुत हो गया, सभी को करेक्टली मैच करना है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. मंत्री, अमात्य, सुमंत, अब इन लोगों के काम क्या थे ये यहाँ पर दिखेगी. कीपिंग अकाउंटेंट ऑफ द स्टेट. थर्ड, मंत्री का काम क्या था, करेस्पॉन्डेंस. देन अमात्य, कीपिंग अकाउंटेंट्स ऑफ द स्टेट. एंड देन सुमंत, फॉरेन रिलेशंस. ओके, दत्ताजी एंड Jankoji Shinde were sent in north because to get firm hold over Punjab and to crush Najib Khan. Next, Chhatrapati Sambhaji Maharashtra authored a text named Bodhabhushanam. The nation that came to be described as world factory was England. Find the incorrect pair in context of Indian social reformers and organizations founded by them. That is incorrect pairs. Okay, Ram Krishna Mission, Swami Dayanand Saraswati. The right answer will be Swami Vivekananda. Okay, among the following events, which occurred first chronologically? The partition of Bengal was cancelled. Asiatic Society was established at Kolkata by British. Servant of Indian Society was established, and first session of Indian National Congress was held at Gokuldas Tejpa's Sanskrit Pathshala. So the first chronologically event was Asiatic Society was established at Kolkata by British. Next question is arrange the following educational institution according to their establishment. The correct option is fourth. First one is the Maharashtra State Council of Education, Research and Training, MSCERT. Then B, the Maharashtra Art Department. Then the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education. And the last one is the Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, Bal Bharti. In case of encroachment of fundamental rights, the Indian citizens' right to get judicial remedies is an example of the right to constitutional remedies. Which of the following statement in context of Maharashtra Vidhan Parishad is incorrect? So incorrect statement is, if there is not enough representation to Anglo-Indian community, the governor appoints one member from that community. This is incorrect statement. Next one is, it is a statement based. Statement A, the First World War was fought between 1914 to 1918. Second, Britain, France, Russia, Italy, America were allied powers. And statement C is, Germany, Austria, Hungary, Ottoman Empire
Bulgaria were central powers. So, in context of this sentence, choose the correct option. So, statement A, B, and C all are correct. In the Constitution of India, Article Dash, among the directive principles of state policy, lay down the broad framework of foreign policy. So, this one is Article 51. The McMahon Line is associated with the international boundary between India and China. Article 324 of the Indian Constitution has established an autonomous body named the Election Commission. In context of Zilla Parishad in Maharashtra, find the district that does not fit in group. So Mumbai Suburban is the only district where there is no Zilla Parishad because Mumbai Suburban has Brahm Mumbai Municipal Corporation. The Municipal Council is Chief Officer and the Municipal Corporation has Commissioner. Read the following statement. This constitution came into force in 1789-80. This constitution has only 7 articles and this is a written constitution. So these statements are related to constitution of which country? So the correct option is United States of America. Next, the dash of Indian Constitution begins with word we, the people of India. So the correct option is preamble. The preamble is start with the word we, the people of India. Next is this question was wrong. The dash river is the westward flowing river. This was wrong question for Urdu mediums. The active volcano is found at dash in India, Andaman Island. The rate of evaporation dash when the air is dry and hot. The rate of evaporation increases when the air is dry and hot. 3 mountain peaks are snow covered on the equator in Africa because these peaks are at above snow line. Boreal forest is dash type of forest. So which type of forest is boreal forest? Temperate forest. Okay. The temperature sensitive alcohol shows minus 130 degrees Celsius as freezing point in the thermometer. Country's economic development is possible due to development of telecommunication because technology and literacy is useful in industry. Next question is to understand the cartographic technique. The knowledge of dash subject is in geography is necessary. So which knowledge is necessary? Geoinformatics. Panama Canal connects Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Next question is the cyclones formed in the Caribbean seas are known as hurricanes. Next one is sandbar is formed due to the sea waves and external agency of erosion. Which region is more suitable for the establishment of sugar industry? So right option is near sugarcane area. Next one is ocean deposits are composed of deposition of fine soils, fossils of marine plants and animals. Find out time, longitude and time. There is from 15 degree east to 90 degree east. टाइम इन 15 डिग्री ईस्ट में अगर 12 बज रहे हैं 12 नून हो रही है तो 19 डिग्री ईस्ट में क्या होगा? ओके तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 PM. ओके नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 24 hours a day on 22nd June. Snow road means the road developed on frozen water in winter. Some regions are densely populated because more development of agriculture and industry. Sao Paulo is densely populated because suitable climate, availability of minerals and agricultural land.
The next question is the difference in the maximum and minimum values is termed as range. Choose the group which explain the properties of plantation agriculture. On mountain slope, non-food grain production and less use of technology, big capital investment. These are the group which explain the properties of plantation agriculture. Which continent has rivers connected with canal? This is Europe. Knots is used to measure wind speed in kilometer. Mumbai city is located at dash direction from Bengaluru, northwest. Barkhan landform is the result of depositional work of wind. Dash type of rainfall occurs in Congo River basin in Africa, that is convectional type of rainfall. Next one is the tourist city Ranchi is located in Jharkhand. It is also a capital of Jharkhand. India accepted 1 standard time while Brazil is having 4 standard time zones. Which industry is not a footloose industry? That is textile industry. The next one is find out the group of same characteristic. So same characteristics have Pune, Munich, New York and Shanghai. 150. Last question is in topo sheets the river drainage is shown by blue color. तो ये था हमारा 150 मार्क्स का इंग्लिश में सोशल स्टडीज़ का पेपर. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैंने सिर्फ क्वेश्चंस रीड किया और सही ऑप्शन बताया, लेकिन इन क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करके एक शॉर्ट नोट तैयार करके रखी थी आपके लिए स्पेशली. तो चलिए देखते हैं कि सोशल साइंस के 2025 के क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए थे. फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन. कौन कौन सा किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कंट्रीब्यूशन किया ये हमें रीड करना रहेगा. देन करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई थी 2 स्टेटमेंट, जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना था. उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड करना था नेम के साथ कि किसे क्या नेम दिया गया था हिस्ट्री में. देन कौन से स्टेट का फेमस डांस कौन सा है. एज जो डिफरेंट एज जो हो चुकी है पेलियोलिथिक न्यूलिथिक उन्हें याद रखना है. फाइंड द ऑड इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे. देन हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर दो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 में. 1857 का बैटल अगेन इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छे से करना है. देन सिंबल्स और लोगों को याद रखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट कौन से ऑर्गेनाइजेशन का क्या सिंबल्स है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर. देन एम्पेरर्स का याद रखना है. एपिक पोएम्स जो हिस्ट्री की एपिक पोएम्स हुई थी उनके, जैसे कि कालिदास ऑथर है, उनकी कौन कौन सी पोएम्स है, इस तरह से ये याद रखना है. देन मैच द पेयर्स, तो इसके लिए तो हिस्ट्री का कोई नॉलेज ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्टेटमेंट ये होती है उसके ऊपर से रीज़न पूछे होते हैं. देन छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, उनका पूरा फैमिली ट्री आपने माइंड के अंदर बैठा लेना है पूरी तरह से. वर्ल्ड फैक्ट्री किसे कहा जाता था ये पूछा गया. देन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में क्वेश्चन किया गया. क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स पूछे गए, क्रोनोलॉजिकली हमें 1857 के इवेंट्स पूछे गए. देन और भी इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली हमें कनेक्ट करना था. उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स पर, विधान परिषद पर, वर्ल्ड वॉर के ऊपर. देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल बाउंड्री, आर्टिकल्स जो मेन आर्टिकल्स है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे. महाराष्ट्र की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ का जो लोकल मिनिस्ट्री है वहाँ की, उसके बारे में पूछा गया. देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर आपके आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो सिविक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. रिवर्स की फ्लोइंग, कौन सी रिवर्स कहाँ से ईस्ट से निकल के वेस्ट में जाती है, वेस्ट से आती, नॉर्थ से साउथ में किधर कौन सी डायरेक्शन में बहती है, ये लिखना था, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद इंडियन वोल्केनोज. नेक्स्ट था कि इवापोरेशन इन एयर, माउंटेन पीक्स, कौन सी माउंटेन की पीक्स का क्या नाम है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. इक्वेटर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है. फॉरेस्ट की टाइप्स, टेम्परेचर, टेलीकम्युनिकेशन, जोग्राफिकल टर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करनी होगी.
देन इंटरनेशनल कैनल्स के बारे में याद रखना है, कौन सी कैनल्स कौन से देश में दो देशों को जोड़ती है, ये सारी चीज़ें। साइक्लोन्स के बारे में, देन सी वेव्स, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको करना है, जैसे CTET के अंदर किया गया था वैसे। ओशियन डिपॉजिट, ग्रीनविच टाइम, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ग्रीनविच टाइम। पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, साओ पोलो, एग्रीकल्चर, कॉन्टिनेंट्स, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर हम बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो सोशल स्टडीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनने वाला है, क्योंकि सोशल स्टडी ही 60 मार्क्स का होता है। अगर वो कर लिए तो फिर अगेन दूसरे बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सोशल स्टडी में अगर 60 में से 50 या 40 भी मिल गए तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमें कम में भी स्कोर हो जाएगा। 90+ लाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है TET के अंदर। देन मेजरमेंट्स इन किलोमीटर्स, डायरेक्शंस, लैंडफॉर्म, रेनफॉल, टूरिस्ट सिटीज़, स्टैंडर्ड टाइम कहाँ का क्या है, इंडस्ट्रीज़ की टाइप, डिज़र्ट, मैप रीडिंग, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2025 में पूछे गए थे और इससे पहले भी पूछे गए थे। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, जिन भी टॉपिक्स पर पूछे गए, हम उन्हें भी फुल्ली एनालाइज करने वाले हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।